महामंत्री श्री विद्याधर जी, कोषाध्यक्ष श्री पवन कुमार जी, समाज सेवी श्री गोपाल जी तथा यहाँ के परम पूजनीय आचार्य जी एवं उपस्थित गणमान्य, निश्चित रूप से आज जो मुझे यह अवसर मिला है आप सबसे रूबरू होने का, तो उसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध को तो द लाइट ऑफ एशिया कहा गया, लेकिन आज के इस दौर में हम सभी महसूस करते हैं कि वे केवल द लाइट ऑफ एशिया नहीं, द लाइट ऑफ यूनिवर्स है। क्योंकि जिस तरह से मानव जाति पदार्थवादी होती जा रही है, संवेदनहीन होती जा रही है और अपने मूल स्वरूप को भूलती जा रही है, तो उसको देखते हुए महसूस होता है कि आज जन जन की जरूरत भगवान बुद्ध है। मैं भी आने से पहले एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक का अवलोकन कर रहा था, साइंस एंड बुद्धिज्म डायलॉग्स, written by Sutomi Jigsin Kombe. It was published in 2023. निश्चित रूप से यह पुस्तक बुद्धिज्म पर और आज के मॉडर्न साइंस पर एक अद्वितीय पुस्तक है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि लेखक महोदय ने बहुत सारगर्भित टिप्पणियां की हैं और जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, बौद्ध ग्रंथ, उनको उद्धृत करते हुए एक उनकी बड़ी अच्छी उक्ति मुझे लगी, ऑल compounded things change in over time because of this fact of change they do not actually exist। ये पेज 190 पर उनका ये है और पेज 191 पर लिखते हैं द वेरी सेम वर्ल्ड इज संसार और निर्वाण। तो मैं इन दो पंक्तियों पर अपनी बात रखना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध की देशना यही थी कि यह जगत जिसमें हमारा आना होता है, रहना होता है, जीना होता है, यह क्षणभंगुर है। इसका मतलब ये नहीं था कि भगवान बुद्ध ने संसार को नकारा। संसार को उन्होंने नकारा नहीं, संसार का निषेध नहीं उन्होंने करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि देखने का नजरिया यदि तृष्णा से भरा हुआ है, वासना से भरा हुआ है, तो यह संसार आपके लिए बंधन है। इट इज द रूट कॉज ऑफ बॉन्डेज। लेकिन वहीं यदि आप प्रज्ञाशील हैं, विवेकशील हैं, प्रकाशयुक्त हैं, तो यह संसार तत्क्षण आपके लिए निर्वाण है, यानी संसार है ही नहीं। मेरा भाव यही है कि आप इस चीज को एक और बहुत अच्छे राइटर ने एक अपनी बात रखी है, उनका नाम है थित नॉट हुंच। ये लिखते हैं द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस जिसे भगवान बुद्ध ने विपश्यना ध्यान करके आज
मैं समझता हूं कि कोई शब्द से अछूता नहीं है, ऐसा नहीं है जो इस शब्द को नहीं जानता है। विपश्यना, जिसे परीक्षा ध्यान भी कहा जाता है, यानी जहां भी हम हैं, जैसे भी हम हैं, जिस स्थिति में भी हम हैं, हमें वहां अवेयर होना है, माइंडफुलनेस हमारी होनी चाहिए। यदि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं तो निश्चित रूप से हम बिल्कुल शून्यता की ओर बढ़ रहे हैं, प्रज्ञा की ओर बढ़ रहे हैं। और एक, चूंकि समय का मुझे कहा गया ध्यान रखना है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध ने जन जन के कल्याण के लिए, पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए गांव गांव जा करके, नगर नगर जा करके, अथक प्रयास करके, ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया। लोगों से कहा कि यह जगत जो बंधन का कारण है, इसे हम अपने जीवन में ही बंधन मुक्त हो सकते हैं, और इस बंधन का मूल कारण अविद्या है। अविद्या क्या है? जैसे आप इसको, मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा। एक सिक्का है, हेड एंड टेल। हेड को तो हम देख रहे हैं, लेकिन टेल पर हमारी दृष्टि नहीं जा रही है। लेकिन जब सम्यक दृष्टि होगी तो हम हेड के साथ साथ टेल का भी अवलोकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसकी परख करेंगे। यही इस जगत की सबसे बड़ी खासियत है कि यह जो जगत, यानी दुखों से भरा हुआ जगत, संघर्षों से भरा हुआ जगत, आपाधापी से भरा हुआ जगत, यह हमें संघर्ष, दुख, पीड़ा, संताप, सारी चीजें समझ में आती हैं। लेकिन वहीं जब हम दूसरी तरफ दृष्टि करते हैं तो हमें समझ में आता है कि होना ही सौभाग्य है। और होना क्या, जिसे कहते था, यानी निर्विचार स्थिति। निर्विचार होना यानी आनंद को उपलब्ध होना। आप जो हैं वो स्वयं में उपलब्ध हैं, यानी आपको जीवन के साथ साथ आप मुक्त हैं, जीवन मुक्त है। और यहाँ पर एक और दृष्टांत मैं देना चाहूंगा जो बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। हर व्याख्यान में हर मनीषीगण इसको देने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध का वह आखिरी दौर, आखिरी क्षण, आखिरी दिन, आनंद ने जब कहा कि प्रभु आप जा रहे हैं, हमारा मार्गदर्शक कौन होगा। गौर करिएगा, ये पंक्ति बहुत ही, मैं इसको हृदय स्पर्शी पंक्ति समझता हूँ, और इसको दुनिया के महान वाक्यों में मैं एक वाक्य कहता हूँ। कहा कौन होगा, हमें कौन गाइड करेगा, कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा, आप तो जा रहे हैं। प्रभु ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐ भिक्षुओं, मैं केवल संकेत करने वाला था, चलना तो तुम्हें खुद है। ध्यान दीजिए, चलना तो आपको पड़ेगा। कोई भी दुनिया की ताकत आपको प्रज्ञा युक्त नहीं कर सकती है। केवल संकेत दिया जा सकता है, इशारा किया जा सकता है, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। हमसे चूक कहां हो जाती है, हम नाव से नदी पार करते हैं, नाव को पकड़ के बैठ जाते हैं कि बड़ा आपने हमारा कल्याण किया, हमें नदी से आपने पार कर दिया। हमें भूल जाते हैं कि जिस नदी को पार करने के लिए हम नाव का सहारा लेते हैं, हम उसी नाव को फिर पकड़ के बैठ जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। भगवान बुद्ध की यही देशना थी। उन्होंने कहा कि अपदीपो भव। मैंने कहा कि दुनिया के महान वाक्यों में इस वाक्य को मैं आदर देता हूं। अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो, यही श्रमण संस्कृति है। और इस बात को आप सबसे मैं इस मंच से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग
इस पवित्र दिन पर जो भगवान बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस दिन की बड़ी महानता है कि जन्म भी प्रभु का इस दिन हुआ, ज्ञान भी इसी दिन उनको मिला और फिर निर्वाण भी उनका इसी दिन हुआ, प्रकाश युक्त। तो ऐसे महापुरुष भगवान के कमलों चरणों में मैं वंदना करते हुए यहाँ पर जो हमारे विशिष्ट गण हैं और आप उपस्थित सभी जन समुदाय के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।